हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो उस टाइम पे एडमिशन लेते टाइम या काउंसलिंग करते टाइम आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हुए तो आपकी काउंसलिंग और आपकी एडमिशन दोनों जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और ये के सारे जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये मोस्ट कंपलसरी हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लो, क्योंकि कुछ कॉलेजेस की डिमांड होती है वो जो एट अ टाइम बना हुआ डॉक्यूमेंट होता है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनका मानना होता है ये अभी अभी लेटेस्ट बनवाया है, ठीक है। तो आपको पहले से ही ये डॉक्यूमेंट्स जो अपने तैयार करके रखने हैं। मैं भी आपको सारी की सारी लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो कोशिश करो जितनी जल्दी हो सकता है आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करो, अपनी फाइल को रेडी करके एक साइड पे रख लो। कुछ कॉलेजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस की कंडीशंस होती है कि हमें 2 महीने 3 महीने या 1 महीने पुराना सर्टिफिकेट ला के दो, ठीक है। एट अ टाइम जो आपने बनाया होता है सर्टिफिकेट, क्योंकि कुछ सर्टिफिकेट हमारे मिसिंग रह जाते हैं तो उसमें से क्या करते हैं हम एट अ टाइम भागते भागते उस चीज़ को बनाने जाते हैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, काउंसलिंग से 2 दिन पहले, एडमिशन से 2 दिन पहले। तो कुछ कॉलेजेस उस चीज़ को पे क्या करती हैं, आपत्ति करती हैं, ठीक है। उन पे क्या करती है, इश्यूज क्रिएट कर देती हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी तरह कोई भी इशू क्रिएट हो, हमें काउंसलिंग में या कोई एडमिशन में कोई दिक्कत आए। तो सारे के सारे अभी मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो तो आपके पास अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनमें से अगर आपके पास कोई मिसिंग बचता है, ठीक है, उस चीज़ को आपने क्या करना है, जल्दी से जल्दी बनवा लेना है। तो हमारे पास सबसे पहला डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड, ठीक है। और सबकी फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, सबकी जीरोक्स आपके पास होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ओरिजिनल के साथ साथ सबकी आपके पास जीरोक्स होनी चाहिए, ठीक है। एडमिट कार्ड कौन सा, जो आपने नीट अभी एग्जाम दिया है, नीट का एग्जाम, ठीक है, वहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड था वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चों ने मे भी मुझे लगता है फाड़ फूड़ के फेंक दिया होगी, अब किसका क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड की वो मांगते हैं, वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये अपने साथ रखना है एडमिट कार्ड को। नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट एंड रैंक लेटर, यानी कि एडमिट कार्ड के बाद जो आपका नीट का रिजल्ट आया है, रिजल्ट में आपका कौन सा रैंक आया है, कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, उनकी तरफ से जो रिजल्ट ऑफिशियली आता है तो ऑफिशियली आपने जो प्रिंट आउट मान लेना, भाई मेरा इतना रैंक आया, इतने मार्क्स आए हैं, यानी कि रिजल्ट एंड रैंक लेटर किसका, नीट का, ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर क्लास 11th की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, क्लास 11th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कुछ कॉलेजेस जो 11th का नहीं मांगती, लेकिन कुछ कॉलेजेस मांग लेती हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 11th का साथ ही रखें। उसके बाद क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कुछ बच्चों का जो है रिजल्ट नहीं आया होता या फिर सर्टिफिकेट नहीं आया होता तो वो अपना प्रोविजनल दिखा सकते हैं। प्रोविजनल उनका कुछ टाइम के लिए चल जाएगा, जब आपका ओरिजिनल आ जाएगा तो वो प्रोविजनल के साथ आपका एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन आपको लेके जरूर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्लास 10th और 12th का कंपलसरी है। 11th का कुछ कॉलेजेस मांगते हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं मांगते, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास रखें ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपके पास होनी चाहिए डेट इज 8 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होनी चाहिए। और ये भी ट्राई करो कि ये पासपोर्ट साइज वही फोटो रखो, ट्राई टू सेम नीट एग्जाम, जो आपने नीट एग्जाम फिल करते टाइम भरी थी ना, वहां पे लगाई थी, तो ट्राई करो कि ये सेम ड्रेस में हो या सेम वही फोटो मिल जाए आपको, ठीक है। तो कोशिश करो कि ये वही लेके जाना। मैं आपको यही कहूँ 90% बच्चे यही कोशिश करें कि ये फोटो सेम टू सेम मिले जो आपने नीट के एग्जाम पे लगाई थी, यानी कि जो आपने नीट का एग्जाम जो फॉर्म फिल किया था ना उस टाइम पे जो लगाई थी, यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड पे फोटो लगी हुई है वो ट्राई करें कि सेम टू सेम हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, कुछ भी आपका कोई आईडी प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। और सारे के सारे ओरिजिनल भी होने चाहिए, सारी की सारी जीरोक्स भी आपके पास कम से कम एक जीरोक्स तो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी बच्चे अपने रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, जितने भी बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट है उन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथ में रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रेजिडेंस प्रूफ। आपका कोई जो रेजिडेंस प्रूफ है वो आपने अपने साथ रख के जाना। अब कुछ बच्चों को मुझे लगता है रेजिडेंस प्रूफ के बारे में नहीं पता होगा। रेजिडेंस जो प्रूफ है वो आपकी तहसील से बन जाएगा, अपने पेरेंट्स से पूछना, उनको काफ़ी ज़्यादा पता होता है, इमीडिएटली बन जाता है, इसको टाइम नहीं लगता, ठीक है, 1-2 दिन में ही बन जाएगा या एट अ टाइम ही बन जाता है। तो रेजिडेंस प्रूफ जो है, और ये आई थिंक 1 साल के लिए वैलिड है। अगर आपका पीछे पहले बना हुआ है तो आई थिंक ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो आपका वो भी चल जाएगा। अगर जिन बच्चों के पास नहीं है तो वो जल्दी से बनवा लो, रेजिडेंस प्रूफ आपकी तहसील से बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम गैप सर्टिफिकेट। अब गैप सर्टिफिकेट किन बच्चों को जरूरत है, जिन बच्चों ने ड्रॉप किया था या फिर जिन बच्चों ने +2 के बाद ड्रॉप किया था 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है कि 1 साल का अगर ड्रॉप किया तो वो 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बनाए,
2 साल का ड्रॉप किया था, 2 साल का गैप सर्टिफिकेट बनाए। मतलब अगर आपने बीच में गैप डाल के एग्जाम दिया था नीट का, ठीक है, तो वो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जिन्होंने साथ ही दे दिया था 12th के बाद ही, ठीक है, यानी कि जिनकी इसी साल 12th कंप्लीट हुई और इसी साल आपने नीट का एग्जाम जो कंडक्ट कर दिया, तो उनको गैप सर्टिफिकेट की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आपके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये तो आपको स्कूल से इशू होता है, तो आपका स्कूल से अभी ले आए अगर जिनके पास नहीं है तो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका स्कूल से इशू होगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो भी होता है कि अगर आप मान लो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो गए हो, ठीक है, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो आपके स्कूल वाले भी आपको देते हैं कि ये बच्चा जो है अब स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट हो रहा है, तो ये वाला ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी होता है। तो ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो मत समझ लेना कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। एक दूसरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्या होता है कि हम स्कूल से अब कॉलेज की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपके पास होने चाहिए, और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मिसिंग पाया गया तो आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। यानी कि या तो आपको इमीडिएटली वो कहीं ना कहीं से उसको लाना पड़ेगा अगर आप नहीं ला पाते, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हार्डली 2 या 3 दिन का टाइम होता है। 2-3 दिन में कई बार कुछ नहीं बन पाता, कोई काम पड़ जाता है या बीच में संडे आ जाता है या कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आ जाती है, क्योंकि कुछ ये सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफिस से बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इन सबकी जो आपकी लिस्ट है, ये सारी की सारी जो मैंने आपको बताई है, पहले ही फाइल अपनी रेडी करके रखें, ओरिजिनल प्लस जेरोक्स। इसके अलावा अब आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भागने की जरूरत नहीं है। मैंने A to Z आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अलावा आपको कोई भी और डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे NRI हैं, ठीक है, NRI के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। जो बच्चे NRI या फॉरेन से आए थे नीट का एग्जाम देने के लिए, उनके लिए पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर, आपके पास एक पासपोर्ट कॉपी ऑफ स्पॉन्सर होनी चाहिए, जिसको आप MS सर्टिफिकेट भी कह सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से आपके पास कोई भी चीज हो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, और नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए रिलेशन एफिडेविट। ये 3 चीजें जो मोस्ट कंपलसरी है, ये किन बच्चों के लिए, जो बच्चे NRI कोटा से हैं या फिर जो बच्चे फॉरनर हैं। बाकी बच्चों के लिए ऊपर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखे हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। एक भी सर्टिफिकेट मिसिंग हुआ है तो आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो किसी भी तरह का कोई भी इशू और रिस्क नहीं लेना है, ना इशू वहाँ पे क्रिएट करना है, ना ही होने देना है हमने कि हमारे पास कोई सर्टिफिकेट मिसिंग है। आपको सारे सर्टिफिकेट मैंने बता दिया लाइन वाइज। जल्दी जल्दी अगर आप जाओ, तैयारी करो सारे के सारे सर्टिफिकेट की। और इसके अलावा अगर आपको डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लो। अगर इंस्टाग्राम पे पूछना चाहते हो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया हो। सारा प्रोसेस समझ आ गया तो मेरी भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।